पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने आप लोग जो लगातार मांग कर रहे थे, आप लगातार मांग कर, अखिलेश यादव जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए, इधर सभी शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, आप सुन लीजिए। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो कृपया मैं अनुरोध करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया सदन को व्यवस्थित करें, सदन की कार्रवाई को चलाने दें। प्लीज काइंडली, मैं सभी, टैगोर मलक्कम साहब, यू आर ए चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी, अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग कि नाउ होम मिनिस्टर इज रेडी टू रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन अब को हाउस को व्यवस्थित करिए। अखिलेश जी इधर से व्यवस्थित है, चाहे संजय जायसवाल जी हो, निशिकांत जी हो, सभी पूरा सत्ता पक्ष बैठा है। अगर गृह मंत्री जी के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वो चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अखिलेश जी, मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, डीएमके सभी मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक सो दिस इज द लास्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन। In last 3 weeks, the entire monsoon session was washed out. Who is responsible? Who is accountable? You have been elected. You have been elected. You are fortunate, lucky. You only just to bear your responsibility towards your electoral college. But here you are not participating in debate. Even you were demanding that Home Minister should reply. अब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कह दिया है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने कह दिया है, तो अगर आप जवाब चाहते हैं तो सदन को व्यवस्थित करें। आप सदन में चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें, तो सदन को व्यवस्थित करिए। माननीय गृह मंत्री जी का जो आप मांग रहे थे कि माननीय गृह मंत्री जी सदन में हमको जवाब दें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं और गृह मंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप सदन को व्यवस्थित करें। आइटम नंबर 20, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026, ऑनरेबल मिनिस्टर। ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, मेरी रिक्वेस्ट है, ensure independence, नीचे करिए, transparency, ये डिस्प्ले इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करना, the qualification, ये इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले, ये न नियम परमिट करता है न चेयर करता है। अगर आप इस तरह से प्ले कार्ड डिस्प्ले करेंगे तो बिल्कुल नहीं ठीक। सर, माननीय मंत्री जी, सर, with your kind permission, I want to move that the bill to improve the efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and conditions of the service of chairperson and members of the various tribunals, the administration and functioning of the tribunals, to establish a national tribunal commission and to make consequential amendment in the related enactments and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. अध्यक्ष जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन के समक्ष आया है। ये जो रिफॉर्म एक्सप्रेस देश में चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी का ही एक ये पार्ट है और आपने अनुमति प्रदान की है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे संविधान के आर्टिकल 323A और 323B में ये उपबंधित किया गया है और बाद में एक स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में शामिल किया गया ट्रिब्यूनल की व्यवस्था को, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इससे देश आजादी से पहले भी एक हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल था, ITAT, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, तो वो 1941 का था, लेकिन ये 76 में फिर ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ट्रिब्यूनल का
का उद्देश्य कोर्ट्स का अल्टरनेट बनना नहीं होकर मॉडर्न गवर्नेंस में टैक्सेशन, कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और अन्य स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी मैटर से जुड़े मामले सुलझाने हेतु एक कॉम्प्लीमेंट्री संस्था के रूप में भूमिका निभाता है, जिससे स्पीडी एंड इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी के अल्टीमेट गोल प्राप्त किया जा सके। ये ट्रिब्यूनल की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के साथ ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ी, अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंतर्गत इसके लिए अलग अलग सिस्टम विकसित हुए। इससे ट्रिब्यूनल इकोसिस्टम में फ्रैगमेंटेशन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वेरिएशन जैसी सामने आई चुनौतियां। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने वर्ष 2015 से ही ट्रिब्यूनल के नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ की,